वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी कक्षा चौथी का जो पर्यावरण का पाठ है। क्या है नाम पाठ का? सुरक्षा के नियम यानी कि रूल्स ऑफ सेफ्टी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं हम कठिन शब्दार्थ से, जो कि हमें पाठ को अच्छे से समझने में बहुत ही मदद करेंगे, सहायता करेंगे। निर्भय का मतलब होता है बिना भय के या फिर ध्यान पूर्वक। संदेहास्पद होता है। संदेहास्पद क्या होता है? शक, किसी चीज पे शक होना, शक से पूर्ण। रोकथाम का क्या मतलब होता है? रोकथाम का मतलब होता है ध्यान देना। सिर्फ इस पाठ के हिसाब से पढ़ रहे हैं। संस्थापित करने का मतलब होता है लगाना, किसी चीज पे रोकथाम संस्थापित करना, यानी कि जो ध्यान है वह लगाना, या फिर स्थिर करना। संस्थापित का मतलब स्थिर करना। नेक्स्ट हम देखते हैं घटनाक्रम। अकस्मात घटित होना, जो घटनाक्रम होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नियत समय यानी कि जो निर्धारित समय होता है समय समय पर, उसे हम नियत समय बोलते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल चलने वाली, जो पैदल यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए जो मार्ग होता है उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। ओवरलोडेड का मतलब होता है अत्यधिक भार। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो चैप्टर है रूल्स ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा के नियम से स्टार्ट करते हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं जो होती है सड़क पे, वो किस वजह से होती है? लापरवाही, यानी कि ध्यान नहीं देने की वजह से, लापरवाही के कारण हो जाती हैं। दुर्घटना किसी भी समय और किसी भी स्थान पर हो सकती है। हमें दुर्घटना बता के थोड़ी ना होगी कि हमारे साथ ये होने वाला है, किंतु कुछ दुर्घटनाएं घर, कार्यालय, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के नियमों को पालन करके रोकी जा सकती है। अब हमें कुछ ऐसी जगह बताई जा रही है, जैसे घर हो गया। अब आप पूछेंगे घर पे कैसे दुर्घटना हो जा रही है? कई बार हम देखते हैं बिजली के झटकों के बारे में देख लिया, या गैस सिलेंडर फट जाता है तो वह क्या होती है? दुर्घटना होती है। कार्यालय पर भी हम देख सकते हैं कि कई बार कुछ खराबी हो जाती है, कभी किसी भी इक्विपमेंट में खराबी हो जाए तो उसे भी हम रोक सकते हैं। सड़क पर, सड़क क्रॉस करते समय जो दुर्घटना हो सकती है उसे भी हम ध्यान में रख सकते हैं। और जो सार्वजनिक स्थान है वो भी, वैसे भी उन पर भी सुरक्षा के नियमों को पालन करके दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। अब हम देखते हैं जब घर पर हो तब सुरक्षा, तब उसके बारे में बता रहे हैं हमें। घर पर हो तब सुरक्षा। घर में अधिकांश दुर्घटनाएं कैसे होती है? कोई कहीं से गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर गए, आग लग गई, बिजली के झटके व जहर के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं जो हैं वह घर पे हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पहली दुर्घटना के बारे में देखना है गिरना। घर पर सामान्यतः दुर्घटना गिरने से होती है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्श व सीढ़ियों की जो स्थिति है वो अच्छी रखनी चाहिए। उसमें पानी गिरा हुआ है या फिर कोई तरल पदार्थ गिरा हुआ नहीं छोड़ना। खिलौने, जूते और अन्य सामान को फर्श व सीढ़ियों पर पे नहीं रखना, क्योंकि इससे टकराकर हम गिर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कोई भी व्यक्ति विशेषकर रात में गिर सकता है अगर कोई जमीन पे चीज पड़ी हो तो। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्श पर जो गिरा हुआ पानी है, ग्रीस, तेल, वही तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, और द्रव्य हैं जो जितना जल्दी हो सके उन्हें संभवतः साफ कर देना चाहिए। सीढ़ियों और दरवाजों के पास प्रकाश की अच्छी व्यवस्था, यानी कि विंडोज या फिर लाइट, जहां से क्या प्रकाश आ सके, उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कुछ सामान अधिक ऊंचाई पर रखा हो, जहां तक पहुंचा जो नहीं जा सके या जहां पर पहुंचना संभव ना हो, तो हमें सीढ़ी या किसी कुर्सी का, स्टूल का उपयोग करना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति की स्टूल को पकड़ने में सहायता हमें लेनी चाहिए। ओके, ये तो हो गई गिरने की बात। आग से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आग से होने वाली दुर्घटनाएं जो है वो रसोई में घटती है और गंभीर चोट और कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। अब हम आग से हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? निम्नलिखित सावधानियां, जो हम सावधानियां देख रहे हैं उन्हें बरतना चाहिए। पहले हम देखते हैं, पहली जो सावधानी है, अगर गैस लीक हो, अगर कहीं से भी आपको पता चल रहा हो कि गैस लीक हो रही हो, तो माचिस नहीं जलानी चाहिए और न ही कोई बिजली का स्विच चालू करना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं? अगर गैस लीक हो रही हो तो माचिस और बिजली का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, जब उपयोग न करना हो तो गैस का स्टोव जो से बंद कर देना है, घुमा के ऑफ कर देना, बंद कर देना है। गैस रिसाव रोकने के लिए समय समय पर स्टोव की स्थिति देख रेख उसकी करनी चाहिए, उसकी स्थिति जो है उस पर ध्यान हमें देना चाहिए।
इसके बाद हम देख रहे हैं रसोई में खाना पकाते समय नायलॉन के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें ना पहने। ठीक है, अब हम घर की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरा जो हमारे पास है बिजली का शौक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अपना जो हमारे पास जो जो भी चीजें हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जो जो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टोस्टर, प्रेस, केटली, लैम्प, स्टोव, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या होता है घरों में उपयोग होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यदि संभाल करके इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इनमें भयानक झटके भी लग सकते हैं और मृत्यु का कारण भी है। अब हमें क्या सावधानियां देखनी है बिजली के साथ बिजली का इस्तेमाल करते हुए? हमें क्या देखना है, गीले हाथों से कोई भी विद्युत उपकरणों को नहीं छूना है। कौन से विद्युत उपकरण? जो हमने ऊपर अभी देखे। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे सभी विद्युत की तार कुशल इलेक्ट्रिशियन द्वारा फिट किए जाने चाहिए। अब हमें जो है तारों वारों पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो अच्छे से लगे हुए हैं कि नहीं, इस पर पे भी हमें ध्यान देना है। गीले हाथों से विद्युत उपकरणों को नहीं छूना है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसी भी उपकरण को तार खींचकर बाहर से, तार से नहीं खींच करके बाहर निकालना है। हमें क्या करना है, पहले जो है उसका हम हमेशा क्या करेंगे, पहले जो हम उसका जो बटन है, स्विच है, उसे बंद करेंगे, उसके बाद उसकी तार निकालेंगे, अन्यथा प्लग से जो है संबंध टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अभी घरों में जो होने वाली दुर्घटना है उनके बारे में देखा, किस किस प्रकार की होती है, गिर सकते हैं, आग लग सकती है, ठीक है, बिजली का झटका, हमने इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे जो विषाक्तता है, विषाक्तता पे घरों में होने वाली दुर्घटनाओं में एक विषाक्तता भी है। क्या है वह, कौन सी विषाक्तता है? हम यहाँ देख रहे हैं डिटर्जेंट व कीटाणुनाशक जैसे अमोनिया और डाई बच्चों की पहुंच से दूर रखने चाहिए। हमें और बताया जा रहा है डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। हमें हर दवा तभी लेनी चाहिए अगर हमें कोई डॉक्टर उसके बारे में बता रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सभी दवाइयां या विषाक्त वस्तुओं पर लेबल लगाकर बच्चों की पहुंच से क्या, बच्चों से उसे दूर रखना है। फिर हम देख रहे हैं बासी, खराब और खुला हुआ भोजन विषाक्तता का कारण हो सकता है, अतः इस खाने से हमें बचना है। क्या करना है, ऐसे खाने को नहीं खाना है, ऐसे जो भोजन खुला या फिर बासी हो गया हो। ओके, तो ये तो हो गई हमारी जो घर पे हमें सावधानियां बरतनी है उसकी बात। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सड़क पर जो सुरक्षा है उसके नियमों पे थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। सड़क पर दुर्घटना लापरवाही का परिणाम है। जो सड़क पर दुर्घटना होती है वो लापरवाही से होती है, जाहिर सी बात है। अगर आप गाड़ी अच्छे से नहीं चला रहे, ज्यादा गति से चला रहे, या तो फिर अगर आप जो सड़क है उसे पार करते समय इधर उधर ध्यान ना दें, इस वजह से ही होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, जो सड़क पर दुर्घटना है वो लापरवाही का परिणाम है, लापरवाही का रिजल्ट है। लापरवाही से गाड़ी चलाना और असुरक्षित वाहनों के कारण क्या होती है, यह दुर्घटनाएं घटती हैं। वे सड़क पर चलते समय हमें अधिक सावधान रहना चाहिए। हमें और बता रहे हैं इसके बारे में क्या सावधानी अपनानी चाहिए, हमें उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे हम सड़क देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या क्या सावधानियां हैं। सड़क केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी चाहिए। सड़क केवल कैसे पार करनी है, जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमेशा फुटपाथ या सड़क के दाईं ओर, किस ओर चलना चाहिए, दाईं ओर चलना चाहिए स्टूडेंट्स, या फिर फुटपाथ या फिर जेब्रा क्रॉसिंग पर। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें क्या करना है। नेक्स्ट रूल है वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का क्या सख्ती से पालना करना चाहिए। पहले हमने क्या देखा कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी चाहिए। जब हम सड़क पार कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग पर ही पार करनी है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमें फुटपाथ पर जब चल रहे हैं तो दाईं ओर चलना है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट हमने देखा कि जो है नियम है उनका सख्ती से पालन करना है। सड़क पर विशेषतः व्यस्त सड़क पर खेलना या दौड़ना नहीं चाहिए। हमें अगर कोई सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आवाजावत है किसकी, गाड़ियों की, वाहनों की, तो हमें उस पर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं हमारे पास है स्कूल और विद्यालयों में सुरक्षा। अब यहाँ पे कौन से नियम है, विद्यालय में सुरक्षा के नियम उतने ही आवश्यक है जितने घर और
सड़क पर हैं। विद्यालयों में भी दुर्घटनाओं को टालने के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियम है हम यहाँ देख लेते हैं। सीढ़ियों पर दौड़ना नहीं चाहिए व धक्का नहीं देना चाहिए। हम कई बार देखते हैं जब स्कूल की घंटी बजती है, छुट्टी होती है, तो क्या करते हैं बच्चे दौड़ने लगते हैं, भीड़ में एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। चलते हुए झूले हैं उनसे दूर रहना है। अगर कोई झूला झूल रहा है तो उसके बीच में बार बार नहीं जाना, आपको उससे दूर रहना है। नेक्स्ट है खेलते समय किसी को भी धक्का नहीं देना और ना ही कंटीली तारों और झाड़ियों के पास खेलना चाहिए। अब हमारे स्कूल में, विद्यालयों में ऐसी जगह होती है जो तारे और झाड़ियां होती है, हमें वहां नहीं खेलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या 3 बात पढ़ी, 3 नियम हमने पढ़े। सीढ़ियों पर दौड़ना और धक्का नहीं देना है, फिर हमें कंटीली तारों और झाड़ियों के पास नहीं जाना, फिर चलते झूले हैं उनसे दूर रहना है। तो हमने पढ़े घर पर जो सुरक्षा के नियम है वो पालन करने हैं। फिर हमने पढ़े स्टूडेंट्स हमारे पास जो है सड़क है उसके ऊपर सुरक्षा के जो नियम के पालन करने हैं। फिर हम देख रहे हैं हमारे पास यहाँ जो विद्यालय है उसके जो सुरक्षा के नियम है उनके बारे में। तो हमने क्या देखा, दुर्घटनाएं व्यक्तिगत लापरवाही के कारण होती हैं। फिर हमने देखा घर, कार्यालय और विद्यालय आदि में साधारण सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यदि हम सड़क के जो सुरक्षा नियम है उनका पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं को भी रोका जाता है। विद्युत उपकरणों का विशेष सावधानी से भी हमें प्रयोग करना है। ये सब हमने इस पाठ में देखा। स्वयं से परखे। अब हम आ जाते हैं अभ्यास पे। हमें सही विकल्प चुन के बताना है। सड़क पर डैश ओर चले। सड़क पर किस ओर चलना चाहिए स्टूडेंट्स? हमने देखा था सड़क पर कौन सी ओर, दाईं ओर चलना चाहिए। ख, दाईं ओर। जब डैश बत्ती देखो तो सड़क पर रुक जाओ। कौन सी बत्ती देखने पर सड़क पर रुक जाना है? कौन सी जो लाइट है वो बोलती है स्टॉप, लाल लाइट, यानी कि लाल बत्ती देखो तो रुक जाओ। फिर हम देख रहे हैं डिटर्जेंट डैश का कारण हो सकता है। डिटर्जेंट विषाक्तता का कारण हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है इसे देख लेते हैं हम। निम्नलिखित विषयों पर अपने शब्दों में 2-3 पंक्तियां लिखिए। अब आपको आंख के बारे में बताना है। ये तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा हमारा जो है, यह जो है हमारा पूरा गृह कार्य। इसको आपके जो है पंक्तियां बनाकर, कोई भी लाइन सेंटेंस बना करके आपको क्या करना है, लिखना है। आंख पे बनाएंगे, जेब्रा क्रॉसिंग पे बनाएंगे, विषाक्तता पे बना सकते हैं, विद्युत शॉर्ट, सुरक्षा नियम और दुर्घटना, और आप इस पाठ में से भी मदद लेके बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें निम्नलिखित में जो है बताना है सही या गलत कौन सा है। चाकू व ब्लेड के साथ खेलना सुरक्षित है, तो क्या ये सही है स्टूडेंट्स? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है। तो हमें क्या बताना है, सही या गलत? तो यहाँ गलत का निशान हम लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि हम सावधान रहे तो दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है, सावधानी से दुर्घटना रोकी जा सकती है? तो यस। नेक्स्ट हम देखते हैं हम व्यस्त सड़क को किसी भी जगह पार करना चाहिए। नहीं, हमने ये देखा था व्यस्त सड़क को हमें किसी भी जगह पार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं हमें गीले हाथ से बिजली के उपकरणों को छूना चाहिए। तो क्या ये सही है या गलत है? दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में खाना पकाते समय सिल्क के कपड़े पहनने चाहिए। तो नो, ये भी हमने देखा था, हमें ऐसा भी नहीं करना है। सभी दवाइयों पर लेबल लगा होना चाहिए। तो क्या ये सही आदत है? यस, सभी दवाइयों पे लेबल लगा होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं जिससे हमें रिक्त स्थान जो है वह भरने। सबसे पहला हम यहाँ देख लेते हैं, सीढ़ियों और दरवाजों के पास डैश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमें सीढ़ियों और दरवाजे हैं तो वहां देखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रकाश की। तो प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डिटर्जेंट और कीटनाशक जैसे अमोनिया डैश का कारण हो सकते हैं। इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? विषाक्तता की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका विषाक्तता का कारण यह हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन से हो गए? विषाक्तता का क्या कारण हो सकता है? कीटनाशक और अमोनिया। और सीढ़ियों और दरवाजों के पास क्या होना चाहिए? सीढ़ियों और दरवाजों के पास प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या वर्ड्स बचे, बिजली, सिल्क, जेब्रा क्रॉसिंग और बंद करना। तो बिजली के स्विच को जब प्रयोग ना हो तो क्या करना चाहिए, हमें उसे बंद करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम देखते हैं हमें डैश पर सड़क पार करनी चाहिए, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर, हमें जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आग के पास से रसोई में काम करते समय कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए स्टूडेंट्स। क्या देखा था हमने, हमें कौन से, सिल्क के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कैसे, सिल्क के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं डैश की तारों को ना छुएं। किनकी तारों को नहीं छूना चाहिए, बिजली की जो तारें हैं उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। ये हो गए हमारे जो है रिक्त स्थान, उनकी हमने पूर्ति की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमें निम्नलिखित प्रश्नों का जो है उत्तर देना है। हम दुर्घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं, हम दुर्घटनाओं को सावधानी से नियमों का पालन करके रोक सकते हैं। घर पर किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था, घर पर कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए। पहले तो कोई भी द्रव्य पदार्थ फैला हुआ जमीन पे नहीं होना चाहिए, राइट। फिर हमें बिजली के जो उपकरण है उससे भी ध्यान देना चाहिए, उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हमने देखा था जो गैस स्टोव है उसको हमें इस्तेमाल करने के बाद बंद करना चाहिए। तो ये सब सावधानियां जो हमें पाठ में दी गई है उन्हें देख करके आप यहाँ लिख सकते हैं। सड़क पर कौन से साधारण नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क पे हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना है और दाईं ओर चलना है, और कभी भी व्यस्त सड़क के आसपास खेलना या दौड़ना नहीं है। घर की कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो जहरीली हो सकती है। विषाक्तता के कौन से पदार्थ देखे थे हमने, कीटनाशक देखे थे, डिटर्जेंट देखे थे, और ऐसे गंदा खाना देखा था। ये सब जो है जहरीली चीजें हो सकती है। अब बिजली का शॉक लगने पर क्या करना चाहिए, ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो ये सारे जो है आपके गृह कार्य में है। ये जो है ये आपका गृह कार्य है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किए, यहाँ पे जो प्रश्न आंसर है इनको हमने डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, लेकिन इन्हें सबको करना क्या होगा, आपको अपनी नोटबुक में खुद से करना होगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो सावधानी के नियम है उनके बारे में, सेफ्टी रूल्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर, घर पर, विद्यालयों पर और सड़क पर, जिनका हमें हमेशा पालन करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ